कुछ ख़वातीन ने सवाल भेजा है कि अगर फजर की नमाज रह जाए तो उसे कज़ा करने का क्या तरीका है। प्यारे नाज़रीन, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म शमून की एजेंसियों ने जब उसे ख़बरदार किया कि मुसलमानों के अंदर बेदारी आ रही है और अगर वो यूं ही बेदारी की जानब गामज़न रहे तो एक दिन वो फिर से पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगे और हम महकूम हो जाएंगे। एजेंसियों की ये बात सुनकर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने एक कहा लगाया और बोला कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मुसलमानों के अंदर बेदारी आ रही है, लेकिन हाँ, जब मुसलमानों की मसाजिद में सुबह फजर की नमाज के वक्त इतने लोग इकट्ठे होने लगेंगे जितने जुमे की नमाज में इकट्ठे होते हैं तो फिर ये ख़तरे वाली बात होगी। यानी मुसलमानों की बेदारी से तब तक कोई ख़तरा नहीं, और जब मुसलमान अपनी मस्जिदों में फजर की नमाज के वक्त इतनी तादाद में इकट्ठे होने लगेंगे जितनी तादाद में जुम्मे की नमाज में इकट्ठे होते हैं तो तब यह ख़तरे वाली बात होगी और फिर इन्हें दुनिया पर हाकिम बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। नाज़रीन इकराम, ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस का मकाम है कि आप किसी भी मस्जिद में चले जाएं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो आप देखेंगे कि फजर की नमाज के वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सफ़ में लोग मौजूद होते हैं। आधी सफ़, पौनी सफ़, एक सफ़, जब बहुत ही ज़्यादा नमाजी हों तो 1.5 सफ़। लेकिन जुम्मे वाले दिन इतने नमाजी होते हैं कि मसाजिद में जगह न होने के बाइस मसाजिद से बाहर भी सफ़ें बिछाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि किसी भी मुसलमान की फजर की नमाज रहनी नहीं चाहिए, बल्कि हर किसी को वक्त पर अदा करनी चाहिए, क्योंकि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो उसने कुफर किया, यानी उसने गुनाह किया। और दूसरी अहम बात जो हम सब को बाखूबी मालूम होनी चाहिए कि फ़जर की नमाज के साथ मेरी और आपकी रोज़ी जुड़ी हुई है। बाकी 4 नमाज़ों का भी रिज़्क़ के ऊपर असर आता है, लेकिन नाज़रीन हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं और 5 नमाज़ें वक्त पर अदा करना हम पर भी फ़र्ज़ है और नमाज़ों की पाबंदी करना भी हम पर फ़र्ज़ है। लेकिन हमारे रिज़्क़ की तंगी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो फ़जर की नमाज अदा ना करना है। और देखें कि आज के दौर में हम सब का सबसे बड़ा मसला भी रोज़ी ही है, रिज़्क़ ही है। तो इस बात को यूँ समझ ले कि जिस नमाज ने हमारा रिज़्क़ बढ़ाना है वही नमाज हमें छोड़ी जा रही है। प्यारे नाज़रीन, मोहतरम बहन भाइयों, आज की साइंसी तहकीक और आज का इल्मी मुशाहदा ये बताता है कि फ़जर की नमाज छोड़ने वालों के अंदर हार्ट अटैक की शरह सबसे ज़्यादा है। उसके साथ साथ फालज की शरह सबसे ज़्यादा इन लोगों में है जो सुबह की नमाज छोड़ते हैं। यही नहीं बल्कि आगे चलिए कि डिप्रेशन और जितने भी दिमागी आर्ज़े हैं यानी नफ्सियाती मसाइल हैं, इन सब की शरह सबसे ज़्यादा फ़जर की नमाज छोड़ने वालों में से है। मज़ीद ये कि जिस घर में फ़जर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो इस घर से सलामती, रहमत और बरकत उठ जाएगी। जिस घर में फ़जर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो इस घर से कोई अमल, कोई आलम जादू के असरात को ख़त्म नहीं कर सकता। नाज़रीन किराम, फ़जर की नमाज छोड़ने के इस कदर नुकसानात है तो बकिया नमाज़ों के भी है, लेकिन याद रखें कि 2 नमाज़ों का छोड़ना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इनमें से एक फ़जर और दूसरी इशा की नमाज है। तो जान लीजिए कि जिन घरों में ये 2 नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती, इन घरों में जादू टोना और इनके असरात के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आमतौर से जादू वहाँ पर चलता है जहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता। तो जब इंसान सुबह सवेरे उठने के बाद नमाज की अदायगी करता है और फिर थोड़ी बहुत तिलावत कुरान करता है, इसी तरह से फिर वो ज़ोहर के वक्त नमाज की अदायगी करता है, इसके बाद असर, फिर मगरिब और इशा की नमाज पढ़ता है, तो ऐसे इंसान पर और ऐसे घरों पर जादू के असरात होने की शरह बहुत कम रह जाती है। तो जहाँ जादू और टोना वगैरह नहीं चल सकता तो वहाँ पर फिर दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। ऐसे घरों में रिज़्क़ की फरावानी होती है जिनमें ख़ुसूसी तौर से नमाज फ़जर का और अमूमी तौर पर दूसरी तमाम नमाज़ों का एहतमाम भी किया जाता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के हज़ूर सर झुका कर 5 वक्त की नमाज अदा करें। तो मोहतरम नाज़रीन, अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक की जानिब कि अगर किसी का इरादा तो पूरा था कि वो फ़जर की नमाज ज़रूर अदा करे, अलार्म लगाया था, अलार्म बजा भी, लेकिन नींद का गलबा उस कदर था कि अलार्म को ये सोचकर बंद कर दिया कि अभी वक्त है और मैं उठकर नमाज पढ़ लेता हूँ जब पढ़ लेती हूँ, लेकिन फिर ऐसी गहरी नींद सोया कि आँख ना खुली। तो अब ये सवाल है कि आँख नहीं खुली और नमाज कज़ा हो गई,
तो अब नमाज कैसे अदा करें? तो इसका तरीका ये है कि सुबह जब भी आप उठें तो पहली फुर्सत में नमाज अदा करें और फिर उसके बाद नहाएं धोएं और दफ्तर की तैयारी करें। तो जो भी कोई काम करना है वो बाद में करें, जबकि सबसे पहले उठकर वज़ू करें और नमाज अदा करें। प्यारे नाज़रीन, अब यहाँ एक मसला निहायत तवज्जो तलब है और उसका ख्याल ज़रूर रखें कि अगर आप सुबह 8 बजे या 9 बजे 10-11 बजे उठते हैं तो आपने सबसे पहले वज़ू करके फ़जर की 2 सुन्नतें और फिर 2 फ़र्ज़ अदा करने हैं। लेकिन याद रखें कि फ़जर का वक़्त गुज़र जाने के बाद आप जब भी अदा करें तो क़ज़ा की नीयत करके अदा करें। लेकिन अगर आप 11:30 उठते हैं तो याद रखें कि इस वक्त ज़वाल का वक्त शुरू हो चुका होता है। लिहाजा 11:30 से लेकर 12:15 बजे तक ज़वाल का वक्त रहता है और इस दौरान आप कोई नमाज अदा हरगिज़ नहीं करें। लेकिन यूँ ही ज़वाल का वक्त गुज़र जाए तो ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। अब आप ज़ोहर की नमाज उसके वक्त के पर अदा करके बाद में फ़जर के 2 फ़र्ज़ क़ज़ा करके अदा कर सकते हैं। लेकिन अब आप फ़जर की 2 सुन्नत अदा नहीं कर सकते और उसके सवाब से आप महरूम हो चुके हैं। यानी अगर आप ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले उठ जाएं और नमाज अदा कर लें तो फिर आप फ़जर की पूरी नमाज यानी 2 सुन्नत मुक़द्दा और 2 फ़र्ज़ अदा करेंगे। लेकिन ज़वाल के बाद सुन्नत अदा नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ़ फ़र्ज़ों की क़ज़ा करेंगे। अब यहाँ एक मसला ख़वातीन के साथ बहुत अहम और ख़ास तौर से शादीशुदा ख़वातीन के लिए कि वो रात को अपने खावंद के साथ खलवत कर लेती हैं और फिर सुबह तमाम घर वालों के सामने शर्म के मारे नहाने नहीं जाती कि बच्चे बड़े हैं या जॉइंट फैमिली है, जब बाल गीले होते हैं तो सब क्या कहेंगे वगैरह वगैरह, और इस तरह के बेशुमार अज़र पेश किए जाती हैं। हालांकि शादीशुदा में ये सब चलता है और यह कोई गुनाह का काम नहीं है, ये सारा कुछ एक फैमिली में होता है, मियाँ बीवी में होता है। लेकिन याद रखें कि शरीयत ऐसे किसी भी अज़र को नहीं मानती और यहाँ बात शरीयत की हो रही है तो ये तमाम खुद साख्ता अज़र है। ये घर छोटा है, अटैच बाथ नहीं है, गीज़र नहीं है, पानी बेहद ठंडा है वगैरह वगैरह। लेकिन शरीयत ये तमाम अज़र हरगिज़ नहीं मानती। किस कदर बदबख्ती वाली बात है कि रात में खलवत तो इस नीयत से कर ली कि ये सुन्नत है, लेकिन सुबह होते ही फ़राइज़ छोड़ दिए। बहुत गलत बात है, सिर्फ़ इसलिए कि खलवत में नफ्स शामिल है जबकि नमाज में नफ्स साथ नहीं देता। तब हुआ ऐसा होता है कि शौहर ने रात खलवत की और फिर सुबह नमाज छोड़ दी, जबकि बीवी इसी नापाकी की हालत में उठी, नाश्ता तैयार किया, बच्चों को स्कूल भेज दिया और फिर कहीं 10 या 11 बजे वो नहा कर नमाज अदा कर रही है। तो जान लीजिए कि ये सबसे पहले तो ये बात सरियां गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और अपने निज़ाम और सहूलियात को देखते हुए अपनी रूटीन तरतीब देनी चाहिए ताकि नमाज में किसी किस्म की कमी कोताही ना हो सके और वक्त पर अदा की जा सके। और इस सिलसिले में सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि अगर खलवत का इरादा हो तो फिर खलवत के बाद फ़ौरन नहा कर ही सोया जाए ताकि सुबह फ़जर की नमाज वक्त पर अदा की जा सके। लिहाजा फ़जर की नमाज क़ज़ा करने का मसला यही है कि शौहर और बीवी का कोई भी असर है, खलवत की नापाकी है, पानी की किल्लत है या नींद का गलबा या कोई भी दूसरा असर है, मसलन बीमारी की वजह से रह गई या कोई घरेलू परेशानी है या सफ़र में है या छोटे बच्चों वाली औरतों के कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि इनसे नमाज़ें वक्त पर अदा नहीं की गई, तो याद रखें कि ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले आप वो क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं फ़जर की नमाज, लेकिन ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले। तो मोहतरम नाज़रीन, उसके बाद तो 4 रकात जो आपने पढ़नी है, वक्त ऐसा कोई भी अज़र अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होता जो हम लोगों ने ऊपर बयान की हैं। 4 रकात पढ़ेंगे यानी 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़। लेकिन अगर किसी वजह से आप ज़वाल से पहले पहले नमाज नहीं पढ़ सके तो फिर ज़ोहर के बाद पढ़ेंगे या असर के बाद या फिर मगरिब के बाद या अगले दिन किसी वक्त पढ़ें तो सिर्फ़ फ़राइज़ की अदायगी करेंगे। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अब अगर रह गई है तो सोचा जाएगा अब कल ही पढ़ लेंगे, तो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इसे अदा करें। अब ये भी जान लें कि अगर कोई मर्द या औरत फ़जर की नमाज के बाद कोई वजीफ़ा करते हैं और फ़जर की नमाज किसी वजह से रह गई है तो वो जैसे ही उठें सबसे पहले वज़ू करके अपनी फ़जर की नमाज अदा कर लें और फिर सुकून से नाश्ता वगैरह करके या नहाने के बाद और अपने ज़रूरी काम करने के बाद, लेकिन ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले अपना वजीफ़ा कर लें तो वो वजीफ़ा बाद नमाज फ़जर ही शुमार होता है।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें तमाम नमाज़ें मुकर्रर वक़्त में अदा करने की ताकत व तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।